हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो है CMMR ऑफ ओपेम्प। ओपेम्प में ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। CMMR इन ओपेम्प। CMMR का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, अब ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या कहलाता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ओपेम्प में। तो एक्चुअली जो CMMR टर्म है वो यूज किया जाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। अब आप कहोगे जब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए यूज किया जाता है तो आप ओपेम्प में क्यों यूज कर रहे हो। तो बेसिकली जो ओपेम्प है वो हमारे डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेज से बना है और ओपेम्प को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी इसीलिए कहते हैं। ये ओपेम्प क्या करता है, हमारे इनपुट में जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है उनको एम्पलीफाई करता है आउटपुट में। यानी अगर हमने यहाँ से दो वोल्टेज अप्लाई किए ओपेम्प में, V1 और V2, ये दोनों का फेज डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, वॉट एवर, ये दोनों हमारे अगर डिफरेंट वोल्टेज हैं तो इनका जो डिफरेंस आएगा VID वो एम्पलीफाई होके हमें मिलेगा आउटपुट में, यानी AVID, या अपन कह सकते हैं AV1 माइनस V2। तो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, हमारे डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। लेकिन मान लीजिए हमारे ये दोनों इनपुट वोल्टेज का फेज सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तब क्या होगा, यानी अगर मान लीजिए हमारे दो इनपुट वोल्टेज एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे से, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज A मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि इनका डिफरेंस जो आएगा वो 0 हो जाएगा और 0 होगा यानी आउटपुट वोल्टेज हमें 0 मिलेगा। ये जो प्रोसेस होती है कॉमन सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की, वो कहलाती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ओपेम्प में। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ओपेम्प का, जिसमें हमारे दोनों इनपुट सिग्नल सेम एग्जैक्टली सेम होंगे, मैच करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन ओपेम्प की। और कॉमन मोड सिग्नल्स अप्लाई होने से हमारा आउटपुट 0 हो जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब आप कहोगे अभी आपने बताया कि जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है यानी जो ओपेम्प है वो डिफरेंशियल इनपुट को एम्पलीफाई करता है, तो हमारे दोनों इनपुट कॉमन कैसे हो सकते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए हमने दो डिफरेंट इनपुट जो है वो अप्लाई किए दोनों टर्मिनल्स। V1 बिल्कुल डिफरेंट है, V2 बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन ड्यू टू सम एक्सटर्नल नॉइज के कारण यहाँ पे हमारे दो सेम वोल्टेज जो है यानी नॉइज सिग्नल जो है वो अपीयर हो गए हमारे दोनों इनपुट टर्मिनल में। क्योंकि हमारा कॉमन नॉइज सिग्नल दोनों इनपुट टर्मिनल में ऐड हुआ है तो इनका फेज भी सेम होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, जिसके कारण ये जो हमारे वोल्टेज कहलाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉमन मोड वोल्टेज। तो उस टाइम पे हमारा एम्पलीफायर क्या करेगा, हमारे जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज हैं V1 और V2 उनको तो एम्पलीफाई करेगा, लेकिन जो हमारे कॉमन मोड सिग्नल्स हैं, जो हमारी नॉइज सिग्नल अपीयर हो गया है इनपुट में, उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो CMMR क्या है, CMMR बेसिकली हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एबिलिटी बताता है कि हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर कितने अच्छे से हमारे कॉमन मोड सिग्नल को यानी नॉइज सिग्नल को रिजेक्ट करता है आउटपुट। इसीलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो हमेशा स्मूथ होता है और एम्पलीफाइड होता है। कोई भी नॉइज हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आउटपुट में प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि हमारे ओपेम्प का या डिफरेंशियल एम्पलीफायर का CMMR बहुत अच्छा होता है। और आइडियली हमारे CMMR की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली CMMR की वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं होती, लेकिन बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करता है। और ये कॉमन मोड सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के कारण जो नॉइज हमारे इनपुट टर्मिनल्स में आ जाती है वो कहलाते हैं हमारे कॉमन मोड सिग्नल्स। ठीक है, तो उनको रिजेक्ट करने की एबिलिटी बताता है CMMR। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के गेन होते हैं। एक कहलाता है हमारा डिफरेंशियल गेन, जिसको हम डिनोट करते हैं AD से, और दूसरा कहलाता है हमारा कॉमन मोड गेन, जिसको हम डिनोट करते हैं ACM से।
ठीक है। तो आइडियली हमारा डिफरेंशियल गेन बहुत हाई होना चाहिए, वेरी हाई, और कॉमन मोड गेन हमारा 0 होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हमारा जो डिफरेंशियल गेन होता है एडी की वैल्यू वो वेरी हाई तो होती है, लेकिन हमारा जो कॉमन मोड गेन होता है ACM उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, तो ये दो गेन होते हैं हमारे डिफरेंशियल एम्पलीट्यूड, और इन्हीं दोनों गेन का जो रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है CMMR, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन और कॉमन मोड गेन का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बताता है कि हमारा ओपेम्प कितना एबल है हमारे कॉमन मोड सिग्नल को, यानी नॉइज सिग्नल को, अनडिजायरेबल सिग्नल को रिजेक्ट करने के लिए। अब बेसिकली जो हमारे CMMR की वैल्यू होती है वो होती है, हम मेजर करते हैं dB में, ठीक है, डेसिबल में। तो इसको हम डेसिबल में कैसे लिखेंगे, 20 log base 10 CMMR, ठीक है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो निकालेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन से और कॉमन मोड गेन के रेशियो से। डिफरेंशियल गेन जिसे हम कहते हैं और ये है हमारा कॉमन मोड गेन, तो इनका जो रेशियो होगा उससे हम CMMR की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले से। अब CMMR की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही अच्छा रिजेक्शन, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा हमारे ओपेम्प का, यानी उतना ही अच्छा नॉइज रिजेक्ट करेगा हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, तो आइडियली इसकी वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट, लेकिन 741 IC के लिए इसकी वैल्यू होती है 90 dB। तो होप आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अब एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारे अनडिजायरेबल सिग्नल हैं, यानी जो हमारे कॉमन मोड सिग्नल इनपुट में अपीयर हुए हैं, ये जो अनडिजायरेबल सिग्नल हैं जिनको हम कॉमन मोड सिग्नल कहते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं VCM से, और इनको हम कहते हैं कॉमन मोड इनपुट। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट आता है इस कॉमन मोड का वो कहलाता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VOCM से, और ये कहलाता है कॉमन मोड आउटपुट। अब आइडियली जो हमारा आउटपुट होता है ओपेम्प का वो क्या होता है, वो बेसिकली हमारे डिफरेंशियल गेन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होता है, जहां पे AD हम VID को क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2। ये V1 V2 हमारे ओरिजिनल इनपुट सिग्नल है जो हमने अप्लाई किए थे। ठीक है, और आइडियली यहाँ पे कोई भी हमारे पास कॉमन मोड सिग्नल नहीं होती, हमारे जो कॉमन मोड सिग्नल होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट जो होता है आइडियली वो AD V1 माइनस V2 होता है। तो प्रैक्टिकली V आउटपुट की वैल्यू क्या आती है, वो आती है डिफरेंशियल गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज या डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज प्लस कॉमन मोड गेन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल इनपुट। ये तो जो CMMR होता है वो रेशियो होता है डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का। तो जितना ज़्यादा CMMR की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा रिजेक्शन रेशियो हाई होगा हमारे नॉइज सिग्नल का, और उतना ही बेटर हमारा ओपेम्प होगा। तो आइडियली हमारे CMMR की वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू होती है वेरी हाई। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये हमारे जो नॉइज सिग्नल है यानी कॉमन मोड सिग्नल है कब अपीयर होते हैं इनपुट टर्मिनल में। तो ये कॉमन मोड सिग्नल अपीयर होते हैं इनपुट टर्मिनल में फ्रीक्वेंसीज में, यानी 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में मोस्टली ये अपीयर होते हैं हमारे इनपुट टर्मिनल में, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है और इनका फेज जो होता है वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है। इसीलिए हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो उसको रिजेक्ट कर देता है आउटपुट में। ठीक है, और दूसरा, जब भी हमारा ये सर्किट जो है वो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वाले एरिया में रखा होता है और वर्क करता है, उस टाइम पे भी ये कॉमन मोड सिग्नल जो है वो अपीयर होते हैं हमारे इनपुट टर्मिनल में, जिसके कारण ये कॉमन मोड सिग्नल हमारे इनपुट टर्मिनल में अपीयर होते हैं।
तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।